1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाया, तब से हम इस आज़ादी दिवस को मनाते हैं। हम इस वर्ष 78 साल आज़ादी हुए हो गया। हम यदि कल्पना करें, सोचें कि 78 साल पहले हमारे पूर्वज अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहे थे। अभी जितना सुविधा में हम लोग जी रहे हैं, उस जमाना में कोई सुविधा नहीं थी। हमारे देश में आज़ादी से पहले सुई बनने तक का मशीन नहीं था, लेकिन जब ही आज़ादी हुआ तो सुई से लेकर आज बड़े बड़े जहाज हमारे भारत देश में बन रहे हैं। यह उन्नति और प्रगतिशील को दर्शाता है। और हर एक साल जब हम मनाते हैं 15 अगस्त, उस समय हम अपने गांव के, अपने राज्य के तथा अपने देश की प्रगति का अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि इस वर्ष हमने इतना काम किया और आगे साल हम कितना काम करेंगे। एक व्यक्तिगत जीवन में लोग सोचते हैं। आज के इस शुभ दिन में आप सबों को मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहला बात, बहुत से लोग केवल अपने लिए जीते हैं। बहुत से लोग केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा आज़ादी का कहानी से आरंभ करता हूँ। मैं बच्चों को बताया था एक दिन, एक बार ऐसा हुआ कि तोता, एक संत व्यक्ति तोता को पाले हुए था। आप लोग बताइए, तोता जब पिंजरा में बंद रहता है कि वह आज़ाद है कि गुलाम? आज़ाद है, गुलाम है? गुलाम है ना। हाँ, तो तोता बहुत सुंदर से सीख गया था बोलने के लिए और बात करने के लिए। तो ये मैंने जितना भी बोली था बहुत पारंगत। लेकिन एक दिन तोता ने पूछा, जब दूसरा संत वहाँ पर प्रवेश किया तो तोता ने पूछा, संत महोदय आप कहाँ आए? तो बोला कि आपके गुरु से भेंट करने आया। तो ये बताइए कि मैं कब आज़ाद होऊंगा? हमको बताइए कि मैं कब आज़ाद होऊंगा? मैं तो गुलाम हूँ। उसके बाद उस संत ने कहा, जिस दिन तुम मर जाएगी उस दिन तुम आज़ाद हो जाएगी। वो वैसा बात है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि तोता नाटक करके मर गया। मतलब नाटक किया, एकदम मरा हुआ जैसे हो गया। उसका मालिक ने देखा, अरे तोता तो क्या हो गया, बीमार है कि क्या है, क्या हो गया? उसके बाद जब मालिक आया, उसको पिंजरा से निकाला और सेवा शुश्रूषा जो भी करने के लिए सोचा, और तोता यह बात इसको दर्शाता है कि हम केवल तोता अपने व्यक्तिगत जीवन को सोचा, उसका जीवन केवल अपना बचा। उस पिंजरा से निकलने के बाद न कि और तोता आज़ाद हुए, लेकिन केवल अपने हुआ। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं, उसी का नतीजा है कि हमारा यह तिरंगा झंडा आज हम लोगों के बीच में, हम लोगों के सामने लहरा रहा है। बहुतों ने इस झंडा को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपना कुर्बानी दी, जान गंवाई, तब यह हमारा झंडा हमें मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ, हमारे बच्चों से, आप लोगों से। आज के बच्चे कल के पिता हैं। आज बच्चे हैं, कल पिता होंगे। और बच्चे अपने कर्मठ से, अपने मेहनत से दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहें। और आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के पास जो कुछ भी है, उसी में आप काम करते हुए आगे बढ़ें और अपने घर को, अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को
आगे बढ़ाने में आप हिस्सा लें। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ।